दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गाड़ी मालिकों पर एक्शन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई करेंगे हम। दंडात्मक कार्रवाई का फैसला हुआ है और दिल्ली सरकार की अर्जी पर यह आदेश जारी हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से खबर, जहां वहां से लेकर हरिद्वार और साथ ही ऋषिकेश पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और इसका असर अभी से दिखने भी लगा है। झमाझम बारिश की वजह से देहरादून में हालात बिगड़ने लगे हैं। ये तस्वीर राजधानी देहरादून के आईटी पार्क की है, जहां सड़कों पर पानी नहीं बल्कि पूरा तालाब नजर आ रहा है। गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी हुई हैं। कुछ तो पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। लोग अपनी बाइक और कारों को बचाने की कोशिश जरूर कर चुके हैं, लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि किसी के बस में नहीं है। मौसम विभाग की चेतावनी के ठीक बाद देहरादून में बारिश शुरू हो गई और कुछ घंटों की बारिश में ही आईटी पार्क की तस्वीर बदल गई। देहरादून के आईटी पार्क की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि तबाही अभी शुरू हुई है। अगर बादल ऐसे ही बरसते रहे तो शहर का शहर थम सकता है। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां 1240 इमारतों पर सीलिंग संकट मंडरा रहा है। कुंचा महाजनी में लगा है सीलिंग का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि नोटिस सीलिंग का चस्पा कर दिया गया है। उत्तराखंड के देहरादून की खबर है, लगातार बरसात का सिलसिला यहां पर रुक नहीं पा रहा है और बारिश की वजह से रिस्पना नदी उफान पर आ गई है, जिससे कई इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से रिस्पना नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। देहरादून से जो वीडियो सामने आया उसमें रिस्पना नदी उफान पर बहती नजर आई, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा थी, क्योंकि उसकी लहरें मीटर से ऊंची उठती दिखी, जिससे वहां मौजूद लोग खौफ से भर गए। इस दौरान वहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रिस्पना नदी की लहरें अपने मोबाइल में कैद करते दिखे। देहरादून में भारी बारिश की वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही लोगों को नदी के पास नहीं जाने की सलाह दी, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। 12 दिन बाद ऑपरेशन अकल खत्म हो गया है। आतंकियों की खबर के बाद ऑपरेशन घाटी में सबसे लंबा चला है और अब खत्म हुआ। एनकाउंटर में सेना ने ढेर किया एक आतंकी को। एनकाउंटर में 2 जवानों की भी शहादत हुई है। देवभूमि उत्तराखंड में तबाही थामे नहीं थम पा रही। अब पहाड़ के बाद मैदानी इलाकों में सैलाब का सितम देख रहे हैं। नदियों में उफान के चलते पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह भर-भरा कर गिर पड़े, क्योंकि नदियों में पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी किनारे बने मकान के नीचे से जमीन खिसक रही है और देखते ही देखते इमारतें कुछ इस तरह से ढह रही हैं। ये तबाही की तस्वीर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अपने फोन में कैद कर लिया। पहाड़ों से बहता सैलाब अब मैदानों में उतर आया है, जहां नदी का पानी अपने रास्ते में जो भी आया उसे रौंदता चला गया। मकान जो कल तक मजबूत थे, आज ताश के पत्तों की तरह सिर्फ 5 सेकंड में ढहते जा रहे हैं। उत्तराखंड में इस वक्त हालात बेहद गंभीर हैं। तबाही पहाड़ों से मैदानों तक पहुंच चुकी है और अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आने वाले दिन और भी डरावने हो सकते हैं।